18 अगस्त शुक्रवार उपाय। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। एक सिक्का एक मुट्ठी नमक, मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी कैसे हो सकती है। साथ ही 18 अगस्त शुक्रवार तिथि हमें क्या वो उपाय करना है जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होने के लिए आप इस वीडियो में बने रहना। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना वरना आप समझ नहीं पाएंगे। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको पता ही है ना, अब 18 अगस्त को अब आने वाला है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन ये उपाय जरूर करना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कहते हैं ना, जब मौका मिलता है तभी चौका मारना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को करना है ये उपाय। यानी कि हम सबको पता है ये उपाय करने से आप सबकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन इस उपाय को दिल से करना। इस उपाय को पूरा मन से करना चाहिए। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार कोई दोष नहीं होगा। यानी कि उपाय करने के बाद आपके जीवन में मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत सब कुछ बदल जाएंगे। आपकी मनोकामना पूरी होने के साथ साथ आप धन मांगोगे, दौलत मांगोगे, पैसा मांगोगे, आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी होकर रहेगी। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। हम सबको पता ही है ना, वास्तु और शास्त्र के अनुसार 18 अगस्त यानी कि शुक्रवार आ रहा है। 18 अगस्त के दिन श्रावण मास भी है। ऐसा माना जाता है कि 17 अगस्त से लेके इस वाले पूरे महीने रक्षाबंधन तक हम लोगों को श्रावण मास ही मिलेंगे। इस श्रावण अधिक मास में हम लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि हम लोग शुक्रवार के दिन या फिर किसी एक दिन पूजा पाठ तो करते ही हैं। जैसे कि हम शुक्रवार के दिन घर में पूजा पाठ करना, साथ ही घर की नकारात्मक दूर भगाने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना, ठीक उसी समय इस उपाय को जरूर कर लेना। यानी कि शुक्रवार तिथि यदि आपके पास समय है तो शाम के 6 बजे से 8-9 बजे के बीच, 8 बजे के बीच आप कर सकते हैं। यदि आपके पास शाम का समय नहीं है, सुबह का समय है, तो सुबह 12 बजे से शाम के 4 बजे तक कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, शाम के समय करेंगे तो शाम के समय घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार आप सबको पता ही होगा कि शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। जिसके बाद ये उपाय तब करेंगे तो तब ज्यादा लाभ में जाएंगे आप लोग। अब आइए दोस्तों, भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना, साथ ही इस उपाय को करने के क्या क्या फायदे होंगे, साथ ही इस उपाय को करने के लिए क्या चीजों का इस्तेमाल करना होगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भागेश्वर धाम सरकार इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम सबको पता ही है कि भागेश्वर धाम इन दिनों में जो कहते हैं वो पूरा सच होके ही रहता है। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है, जो व्यक्ति नमक और एक सिक्के से ऐसा करता है उसकी दरिद्रता दूर होती है। साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। हम सबको पता ही है, अक्सर नमक को पवित्र मानते हैं ना, तो इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। 1 रुपए का सिक्का ही ले। यहाँ पे आप लोग, यदि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, चाहे वो ओल्ड मॉडल हो या न्यू मॉडल हो, पुराना सिक्का हो या नया सिक्का, बस 1 रुपए का ही होना चाहिए। आप 1 रुपए का सिक्का छोड़कर 2 रुपए का सिक्का बिल्कुल भी ना ले। तो इसलिए आप 1 रुपए का सिक्का जरूर ले इस उपाय को करने के लिए। आपको यहाँ पे कुछ किन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 1 रुपए का सिक्का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के के साथ आप मोटा नमक भी ले सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का तो इस उपाय में जरूरी है, साथ ही मोटा नमक तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोटा नमक हम अक्सर घर में रखते हैं ना। क्योंकि मोटा नमक से काफी ऐसे लोग हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार मोटा नमक से छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, यदि उनको पेट में दर्द, नजर लगती है, तो मोटे नमक से हम उसका नजर उतारते हैं। साथ ही उस मोटे नमक को रोड पर फेंक देते हैं, जिससे कोई खुंदला तो उसको उसकी नजर लग जाएगी। यानी कि जिसकी नजर हमने निकाली थी उसकी नजर किसी और को लगेगी। ये वास्तु और शास्त्र के अनुसार काफी लोग करते हैं। काफी लोग छोटे बच्चों को भी नमक से नजर उतार कर नमक बीच रोड पे फेंकते हैं। इससे क्या हो जाता है, उस बच्चे की नजर किसी और को ठल जाती है। यह वास्तु और शास्त्र के अनुसार भी माना जाता है। आप लोगों ने भी काफी बार किया होगा कि मोटे नमक से नजर उतार कर उसे रोड के बीच फेंकना। ये वाकई में नज़र सच में चली जाती है। यदि आपको कभी ऐसा लगे तो आप लोग ज़रूर इस उपाय से नज़र ज़रूर उतारना। मोटा नमक पवित्र है। मोटा नमक नज़र के साथ साथ घर के जो नज़र होती है वो भी उतार देता है। यदि आप खाली समय कभी बैठे हैं घर में, आपके घर में धन दौलत नहीं आ रही है, धन की कमी हो रही है, तो आप लोग कुछ नहीं करिए। जब आप खाली रहते हैं तभी इस उपाय को करें। जैसे आपके घर में परेशानियां हो रही हो, ज़्यादातर आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग क्या करना चाहिए कि 1 रुपए का सिक्का, यदि आप ये उपाय जब करते हैं, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। या आप जब उपाय करते तब आपको कोई ना देखे, तो हम आपको बता दें, ये भी बोल सकते हैं वास्तु और शास्त्र के अनुसार, ये उपाय करने के बाद कुछ दिन बाद, यानी कि ये उपाय करने के 2-4 दिन बाद, आप यदि आपके घर में नकारात्मक है तो आप लोग क्या करें, तब यानी कि उपाय करने के 2-3 दिन बाद, जब हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 2-3 बार आप लोग क्या करें, मोटा नमक से आपके घर के गोल 3 बार फिराकर इसे दूर फेंकें। इससे घर की नज़र दूर होती है और घर में कभी नकारात्मक नहीं आती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि उपाय क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का लेना है। मोटा नमक तो हम सबको पता है, ये उपाय रात के समय करें, ज़्यादा फायदे
में रहेंगे। यदि आप रात के समय वक्त नहीं है तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, जैसे कि 12 बजे से 4 बजे के बीच। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि रात के समय करने के ऐसे लाभ, क्योंकि रात के समय घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है, ये बात हम सबको पता ही है। तो रात के समय ही ज़्यादातर लोग करते हैं इस उपाय को, क्योंकि सुबह के समय करने से घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलता जितना रात के टाइम लाभ मिलता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमें क्या करना है। आपके घर में अक्सर मोटा नमक होगा ही, यदि नहीं है तो आप बाहर से 10 रुपये खर्च करके मोटा नमक पैकेट ला लीजिएगा। उसमें हम पैकेट भर नमक यूज़ नहीं कर सकते। बस आप लोगों को हाथ एक मुट्ठी, यानी कि आपके सीधे हाथ में एक मुट्ठी नमक लेना है। उस एक मुट्ठी नमक को लाल कपड़े में या फिर किसी चीज़ में आप बांध सकते हैं। लाल कपड़े में एक मुट्ठी नमक डाल के, या फिर यदि आप सफ़ेद पेपर में एक मुट्ठी नमक आपके ही हाथ से, आपके जो सीधा हाथ है, यानी कि हम सीधा हाथ बोलते हैं ना, उस सीधे हाथ से आप एक मुट्ठी नमक उसमें रख के 1 रुपये का सिक्का उसमें आप हाथ में पकड़ के, सीधे हाथ में पकड़ के, आप अपने दिल में कोई मनोकामना सोच के उस 1 रुपये के सिक्के को नमक के बीच रख के, यदि आप लाल कपड़ा ले रहे हैं तो लाल कपड़े को गीटी बांधे, यदि आप सफ़ेद पेपर ले रहे हैं तो सफ़ेद पेपर को पोटली करके काला धागे से उसे 3-4 बार लपटें। लपटने के बाद यदि आप ये उपाय रात के समय कर रहे हैं तो जब आप सो जाते हैं, तो रात के समय जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पर, तब ये उपाय करके एक जगह रखें। सुबह उठने के साथ उस नमक को, आप ज़्यादा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना, उस नमक को झाड़ियों में फेंक देना। जैसे कि झाड़ होते हैं ना, हम अक्सर घरों के पास झाड़ वगैरह होते हैं, तो उन झाड़ों में, यानी कि हरे झाड़ होते हैं, वहाँ फेंक देना। साथ ही रुपए का सिक्का बिल्कुल भी ना फेंके। तो इसलिए कहते हैं जो रुपए का सिक्का है वो आप लोग दान कर दीजिएगा। जैसे कि हम अक्सर घरों के सामने आते हैं ना दान, उसमें दान कर दीजिएगा। इस उपाय को ज़रूर, ये जो सिक्का है ये सिक्का ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्का दान करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब नमक में रखा हुआ सिक्का सुबह उठ के उस सिक्के को दान करेंगे, उसके बाद जो नमक है वो हरे झाड़ों में फेंक देना। इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी, साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। अब जो सिक्का है वो हम दान करेंगे, दान करने से पुण्य मिलता है, साथ ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। सिक्का दान कर देना, बाकी का जो नमक बचा है वो हरे झाड़ों में फेंक देना। झाड़ों में फेंकने के बाद आप सीधा घर मत आना, किसी और के घर जाके थोड़ी देर बात करके फिर अपने घर आना। इससे जो नकारात्मा है वो दूसरे घरों में जाएगी। साथ ही जब आप घर आएंगे तो हाथ और पैर मुंह धोने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि हाथ और पैर नहीं धोने से घर में नकारात्मा आती है। आप हाथ और पैर मुंह धोकर घर में जाना। उसके बाद थोड़े समय बाद आप लोग यहाँ पे, आपको अद्भुत, यानी कि अद्भुत शक्तियाँ मिलेंगी, जैसे कि आपकी मनोकामना पूरी होती हुई भी नजर आएगी थोड़े देर में, यानी कि थोड़े देर में तो नहीं, 1 या 2 दिन बाद आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नजर होती हुई आएगी। तो साथ ही मैं आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद यदि आपको लगता है कि हमने तो अपनी मनोकामना पूरी कर ली है, लेकिन हमने घर के लिए कुछ नहीं किया, आपको लगता ही होगा आपके घर में शादी झगड़े होना ऐसी समस्या है, तो आप लोग कुछ ना करें। मोटा नमक आप लोग को 1 मुट्ठी भर लेकर, या अमास पूर्णिमा के दिन आप लोग अपने घर से 3 बार गोल घुमाकर, यानी कि घर के गोल 3 बार नमक सीधे हाथ में पकड़ के घुमाकर उसे दूर अपने घर के, मतलब रोड होता है, जैसे कि घरों के सामने आंगन होता है, तो वहाँ फेंक सकते हैं, रास्ते में जहाँ पे चलते हैं। इतना भी मत फेंकना रास्ते में कि जाके उस पर खुंदले लोग, थोड़ा रास्ते में डालना, जिससे कि 1-2 लोग खुंदले तो आपके घर की नज़र उनके घर पे लग जाए। ऐसा होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को देखना, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं।